मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो जी सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि 5 बजे मैं मशीन लगा देती हूं कपड़ों की, तो 6:30 बजे तक धुल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को ना इस टब में निकाल के रख रही हूँ, ताकि मुझे जब भी मैं बाहर सुखाने जाऊँ तो फिर ये काम मेरा कम हो जाए। यानी कि जो कपड़ों को निकालने का भी काम रहता है ना, तो 2-4 मिनट भी अगर हम अपने कामों में से बचा लेते हैं ना, तो भी हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी समय हो जाता है। क्योंकि मतलब 12 घंटे का अगर आपके पास दिन है, तो अगर आप हर एक काम से 2-4 मिनट अगर बचाते हो, तो आपके पास दिन में काफ़ी सारा टाइम बच जाता है, मिल जाता है अपने मी टाइम के लिए। तो यहाँ पर जितना हो सके ना, मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा पाऊँ। क्योंकि सुबह मैं इसीलिए जल्दी उठती हूँ, क्योंकि अपना सारे घर का भी काम निपटा सकूं और अपने लिए मी टाइम भी निकाल सकूं। और मी टाइम के साथ साथ मैं अपने लिए यहाँ पर जो यूट्यूब का जो काम मैं करती हूँ, यानी कि आप कह सकते हो एक आप कंटेंट क्रिएटर में बोल सकते हो मुझे। तो वही मैं आजकल अपने आप को इतना टाइम देती हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मुझे जल्दी जल्दी से ख़त्म करना पड़ता है सुबह के टाइम पे। और दोपहर में मैं थोड़ा सा अपने लिए आराम भी करती हूँ, और थोड़ा सा अपने लिए यूट्यूब का जो काम होता है उसको भी करती हूँ, यानी कि एडिटिंग वगैरह जो भी होती है, वॉइस ओवर, वो भी कर लेती हूँ। और आजकल मैं 4 बजे लाइव आती हूँ, शाम को 4 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, जिससे कि इसलिए कि मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी कि सुबह सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है। वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरे लिए काम थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ी सी मतलब एफ़र्ट लगाती हूँ कामों को करने की। तो यहाँ पर देखिए सारा काम मैंने निपटा दिया है, लेकिन कपड़े अभी मैं सुखाए नहीं है। ऐसे तो कपड़े मैं सुखाने डाल देती अभी, क्योंकि 7:30 बज रहे हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। लेकिन वो झाड़ू लगाने वाले एक भैया आते हैं ना बाहर, और आपको दिखाया भी है मैंने कई बार अपने वीडियो में कि जो मेरी साइड है ना, वो अभी पक्का नहीं हुआ है, कच्चा है। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो जब वो झाड़ू लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब कपड़ों पे धुंध छा जाती है। कई बार मैंने ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर भैया आते हैं झाड़ू मारने के लिए, तो सुबह सुबह मैं कपड़े अपने सुखाने के लिए डाल देती थी अपने रैक पे। और लेकिन जब वो आते थे, कभी मुझे पता चलता था, कभी नहीं पता चल पाता था। तो जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ा ना, जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि भैया इतने बजे आते हैं झाड़ू लगाने के लिए बाहर, तो तब से मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को उनके आने के बाद ही सुखाने डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने दोनों बाल्टियाँ मांज ली थी अच्छे से, क्योंकि ये जो माता रानी की चुनरी है वो मैंने धोई है, और जो पर्दे हैं ना वो भी मैंने धो के डाले हैं। तो दोनों बाल्टियों को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था डिटर्जेंट से, फिर इनको भिगा दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने इनको धो के डाल दिया। साथ में ही एक शर्ट थी इनकी जो रह गई थी धुलने के लिए, उसको भी धो के डाल दिया था। यहाँ बना रही हूँ मैं साबूदाने के वड़े, जिसको मैंने रात को ही भिगा दिया था। यानी कि साबूदाना को मैंने रात को भिगा दिया था। सुबह 5 बजे जब उठी ना मैं, तभी ये साबूदाने को अच्छे से ड्रेन कर दिया था। और ये साबूदाना ना अच्छे से सूख जाते हैं ना, मतलब ड्रेन हो जाते हैं, पानी सारा निचुड़ जाता है ना, तो बहुत अच्छे जो साबूदाना की खिचड़ी है, साबूदाना के वड़े हैं, तो ये सब बहुत अच्छे बनते हैं। तो साथ साथ में ही यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए हैं रैक पे, और साथ साथ में ही मैं अपना काम करती जा रही हूँ। और सुबह ही आलू मैंने बॉईल किए थे, क्योंकि शाम को भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने सुबह आलू एक साथ में ही बॉईल कर लिए हैं। तो क्योंकि मुझे बॉईल करने ही थे आलू, क्योंकि साबूदाना में भी जो वड़ा है उसमें भी डाले जाएंगे, और रात को जो खाने में आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी आलू टमाटर की, उसके लिए भी आलू मैंने एक साथ में ही बॉईल कर लिए हैं। क्योंकि इससे ना आपका टाइम भी बचता है और आपकी गैस भी बचती है ना। तो जो भी तैयारी करनी हो, अगर रात को मतलब सुबह क्या बनाना है, इसकी तैयारी आप रात को ही करके रख लो ना, तो बहुत ही आराम हो जाता है और दिमाग भी ख़राब नहीं होता है। इतने मतलब काम करने में इतना ज़्यादा मतलब टाइम हो जाता है, और ये सोचने में तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाएं, आज खाने में क्या बनाएं। तो ये सोचने से अच्छा है कि आप रात को ही डिसाइड कर लो कि अगले दिन आपको क्या क्या खाना, मतलब क्या क्या आपको बनाना है, कौन से टाइम पे क्या चीज़ आपको बनानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना उसी रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मैं नाश्ते में क्या बनाऊँगी, या लंच में क्या बनाऊँगी, या सुबह टिफ़िन में मैं क्या दूँगी। बनाई हूँ
4 साबूदाने वड़े। इनमें सिंगदाने नहीं हैं, तो ये मैं 4 अपने लिए बनाई हूँ। और इसमें ना ये सिंगदाने में डाल देती हूँ बाकी में, और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो कपड़े सुखाने डाल दिए हैं मैंने, और यहाँ पर किचन में फिर से आ गई हूँ अपने साबूदाना वड़े बनाने के लिए। साथ साथ में मैं ही किचन का भी काम संभाल रही हूँ, और साथ साथ में ही मैं एक्स्ट्रा जो भी काम होता है घर में वो भी देख लेती हूँ। सारा काम ख़त्म कर लिया है मैंने, और सबसे पहले नहा धो के आ गई हूँ किचन में। अब सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके नहाने के लिए, और दिन है संडे का और सब लोग आराम से उठ रहे हैं। तो मैं तो खैर अपने टाइम पर ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे तो नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता के बाद मतलब खाना भी बनाना है मुझे। तो इसलिए मैं नाश्ता मैंने आज पहले बनाया, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह तो मैं ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर मेरा क्या होता है, पराठे हो जाते हैं या पोहा हो जाता है या फिर हलवा वगैरह, ऐसा ही कुछ बना देती हूँ मैं नाश्ते में। और ज़्यादातर तो खैर पराठे ही बनते हैं मेरे घर में, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा मतलब ऐसा पोहा वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो खा लेते हैं, लेकिन मतलब हम लोगों के लिए मैं बनाती रहती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए मैं सुबह उठने के बाद और सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, और अपने किचन में आ गई हूँ। अपना जो भी बाकी के काम थे वो भी निपटा लिए हैं। सब लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे सो के, और मेरा भी नाश्ता बन जा रहा है। जब तक उठेंगे ये लोग नहा के आएंगे बाहर, तब तक मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। और सबसे पहले सिमी उठ गई थी, और ये तो चले गए थे थोड़ा सा बाहर, बाजू में काम चल रहा है तो उन्होंने कुछ बुला लिया था इनको दिखाने के लिए। तो अभी ये आएंगे, तब तक सिमी को दे देती हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि वही सबसे पहले नहा धो के बैठी है। और उसको ना ग्रीन चटनी चाहिए थी, और आज मेरे पास तो धनिया वगैरह थी नहीं ग्रीन चटनी बनाने के लिए, नहीं तो मैं सुबह साथ में ग्रीन चटनी भी रखती हूँ साबूदाना के वड़े के साथ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको दे दिया है, और लास्ट में रह गया था एक बैच साबूदाने के वड़े का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैंने अपने लिए 4 वड़े बनाए हैं बिना सींगदाने, यानी कि बिना मूंगफली के दानों के। तो क्योंकि थायराइड में ये मूंगफली के दाने खाए नहीं जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जब तक लास्ट में मेरे वड़े सीखते हैं ना, तब तक मैंने क्या किया, जो छोटे मोटे जो बर्तन थे ना, और जो साबूदाना का जो मसाला मैंने बनाया था स्टोव में, वो सारे बर्तन ना मैं धीरे धीरे करके धो लूँगी, और इधर मेरे वड़े भी फ्राई होते जाएंगे। तो धीरे धीरे ना काम, अगर आप एक साथ में अगर एक ही काम करते हो तो आपको टाइम लग सकता है। आप थोड़ा थोड़ा अगर मैनेज करोगे, हर एक काम को करने की कोशिश करोगे, तो आपका काम भी हो जाएगा जल्दी, और आपके लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो साबूदाना के जो वड़े बना रही थी मैं, यानी कि नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बनाते बनाते मैंने अपने कपड़े भी सुखा लिए हैं बाहर जाकर, और अपना जो बर्तन थे ना वो उनको भी धो के रख दिया है। और बस लास्ट में ये जो बैच रह गया इसको भी मैं धो के रख दूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अपने कपड़े भी सिमी की हेल्प से रखवा दिए थे बाहर, क्योंकि अकेले ये रैक को रखना बाहर मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। और वैसे तो खींच के ले जाती, लेकिन आप देख सकते हो कि ज़मीन ना एकदम समतल नहीं है, यानी कि प्लेन नहीं है ये ज़मीन। वैसे तो मैं लेके जाती थी, और नहीं पहले तो मैं क्या करती थी कि रैक को बाहर रख के, और फिर मैं अपने एक एक करके टब को सीढ़ी पे रख लेती थी, अपनी बालकनी की सीढ़ी पे रख के, और एक एक करके कपड़ों को फैलाती रहती थी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो मैंने सिमी की हेल्प से ना ये रैक को बाहर रखवा लिया है। और अब देखिए मैंने अपने बेटे को दी है ड्यूटी कि नाश्ता पानी सबका हो चुका है, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग काम कर लीजिए। सूख गई है पूरी, है ना। उधर उधर भी डाल, ये चेयर उठा के रख दे एक साइड में। जो नीचे गिरा था उसको क्या हुआ? नहीं उठाया ना, टूट गया वो, धीरे से डाल। कितने उठाए फिर उसको? उसमें डाल दिया रहेगा, कहीं हो गया ना। इससे कितने सूख गए, पूरे सूख गए। थोड़े से यहाँ पर मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, और अब मुझे धनिया पीसनी है। ये देखिए ये धनिया पीसनी है। मैं सोच रही हूँ बाहर रख के आऊँ कि थोड़े से यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ कढ़ाई में, फिर देखती हूँ किस दिन मैं धनिया को रखती हूँ बाहर और फिर पीसती हूँ।
तो चलो अभी मुझे थोड़े से धनिया पीसने हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से अभी पीस के रख लेती हूँ, फिर मैं बाकी के बाहर सुखाऊंगी। तो अभी मैंने ना थोड़े से धनियों को रोस्ट किया है, क्योंकि ऐसा ना थोड़ा मॉइस्चर मतलब इन धनियों में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मॉइस्चर है इनमें। तो इनको थोड़ा सा कढ़ाई गरम करके इनको मैंने रोस्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इनको पीस लिया है, क्योंकि जब हम लोग उस घर में थे ना तभी मैंने धनियों को पीसा था, और धनिया और काली मिर्च मैं घर में ही पीसती हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी थायराइड की मैंने रिपोर्ट निकलवाई थी, और थोड़ा सा डायबिटीज़ की भी रिपोर्ट मतलब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया था डायबिटीज़ के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सी बहनों ने मुझे कमेंट करके मुझे बताया और मुझे थोड़ा सा हिम्मत दी है, तसल्ली दी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दिल से थैंक यू सो मच बोलती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे मुझे थोड़ा सा सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि अचानक से डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज़ का भी आप टेस्ट करवा लो, मतलब ब्लड टेस्ट करवा लो। तो मुझे इतना तो यकीन था कि पिछले टाइम पे कुछ नहीं निकला था, पिछले टाइम पर भी मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप डायबिटीज़ का टेस्ट वेस्ट करवा लो, तो मैं बिंदास करवा लेती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे ना नेल जो नाखून था ना मेरा थंब का यानी कि अंगूठे का, उसमें थोड़ी सी मुझे मतलब सूजन जैसी आ गई थी, फिर वो ना उसमें थोड़ा सा पस भर गया था लेफ़्ट हैंड के अंगूठे में। तो मुझे इसमें थोड़ी सी मतलब अंदर से वो हो रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा अपने आप पर और ऊपर वाले पर विश्वास था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को तसल्ली भी दे रही थी कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सच में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे कि मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाती नहीं तो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को मैं इसलिए बोल रही हूँ, बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी होगा रिपोर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच सभी का, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास थोड़ी धनिया बची थी, वो मैंने ऊपर से डाल दी है, और जो धनिया अभी मैंने पीसी थी उनको मैंने फिल कर दिया उसी डब्बे में, क्योंकि अभी वो डब्बा मैंने पिछले टाइम पर ही साफ़ करके उस धनियों में धनिया के लिए सुखा के रखा था। तो उसमें ही मैंने फिल कर दी थी पिछले बार की भी धनिया और इस बार की भी धनिया। और जो मिक्सी का डब्बा था ना जार, उसको भी मैंने धो के रख दिया था। यहाँ हो गया था शाम का टाइम, दूध आया था तो मैंने दूध गर्म किया तो दूध ना फट गया था, तो उसका तो मैंने पनीर बनने के लिए रख दिया है, यानी कि कपड़े में छान के रख दिया है। और यहाँ पर हो गया था अभी शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 7:30, और मैं उठाने चली गई थी कपड़े जो सुबह मैंने डाले थे सूखने के लिए। और अब इन कपड़ों को मैं ऐसे ही रख दूँगी, सुबह इनको रैप करके अलमारी में लगाऊंगी। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।